तो हेलो भाई, वेलकम टू आवर चैनल भाई। ये है डे 4, यानी कि मेरा थर्ड नहीं थर्ड हो गया, थर्ड थर्ड हो गया। आगे चलता है बाबा तो ना अब आ रहे थे तीन हफ्ते में आती है नहीं। हाँ सो चले भाई, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कोल्ड स्टार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक चीज मैं तुम्हें और दिखाऊंगा मेरी बाइक में ना। अभी क्या, क्या बोला एक्चुअली। कुछ दिन पहले मेरी बाइक का जो फ्यूज बॉक्स है ना, वो खराब हो गया था। तो मेरे फ्यूज बार बार उड़ जा रहे थे। जो भी मैं न्यू फ्यूज डाल रहा था, वो उसमें फ्यूज में इशू ये आ रहा था कि वो बार बार उड़ जा रहा था भाई, जल जा रहा था फ्यूज एक्चुअली। तो जिसकी वजह से मैंने उसमें एक बहुत बढ़िया सा जुगाड़ किया है। तो आगे कहीं अच्छा स्पेस मिलेगा तो मैं रोक के तुमको दिखाऊंगा भाई। फिलहाल तो अपन चलेंगे जंगल से, क्योंकि मैं जल्दी जाता हूँ तो मैं अंदर वाले रास्ते से जाता हूँ भाई। उससे थोड़ा सा छोटा पड़ता है अपने को। ऐसे तो यार बहुत लंबा हो जाता है रास्ता एक्चुअली भाई। मेरे घर से मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पड़ जाता है। अभी कल ही बेचारी सर्विस होके आई हुई गाड़ी, 4,000 रुपये खा गई बेचारी। 4,000 रुपये खा गई। हाँ भाई, 4,000 रुपये का फटका बैठा है मुझे। बेसिकली इसमें काम था, एक तो मेरा शॉकर बैठ गया था आगे वाला। ठीक है, वो एक्चुअली बंद तो हो रहा था बट रिबाउंड नहीं हो रहा था अच्छे से। आधा ही रिबाउंड हो पा रहा था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था जब तक मैं गाड़ी खड़ी नहीं करता तब तक। तो उसका सील वगैरह डला है अभी दोबारा से। और बेसिकली इसमें काम हुआ है सर्विस वगैरह, मतलब नॉर्मल सर्विस तुम्हारी, एयर फिल्टर ऑयल, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और ना मेरे साथ एक इशू आ रहा था कि मेरा ना जो हेड होता है ना, इंजन का हेड, उसके में थोड़ा सा ना भाई लीक था कि उसका जो एक नट था वो स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से वो बार बार ना लीक हो जा रहा था। मतलब उसकी जो गैसकेट हम डाल रहे थे उसमें, वो गैसकेट फट जाती थी उसकी वजह से। जो पैकिंग होती है ना, वो पैकिंग फट जाती थी, उसकी वजह से वो लीक हो जाता था। और चलते चलते ना, जैसे मैं रेस लेता हूँ तो वो पट 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 करता रहता था। तो वो भी मैंने करवाया, उसमें वही चूड़ी बनवा के उसकी सेट करवाया उसको। तो 2 दिन लगे भाई इस काम में। भाई इतनी गर्मी है ना दिल्ली में अभी, गांड का बबालू गम हो चुका है मेरा। बबालू है, अरे बबालू भाई, बबालू तुम्हें याद है क्या था भाई? एक पहले गम आता था, आई मीन टू से च्युइंगम आती थी पहले। पहले गम आता था। मुझे लगता है कि आगे का नाम भाई गम ये है। अगर ऐसे ईंट लेके आएगा ऐसे तो आधी तो टूट ही जाएंगी साली। भाई ये अगर ऐसी ईंट लेके ईंटा आएगा तो तो भाई वो ट्रकों में आके वो उतारते थे ना हाथ से भाई, वैसे उतरता है ना। ऐसे अगर ये आगे ये पूरा ट्रैक्टर खोल देगा तो भाई तो टूट ही जाएगी आधी ईंटें तो। ऐसा कैसे खैर, टूटेगी भाई? क्या पता मालिक को उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। मतलब खैर, क्या आ पता। तो टूटी ईंटें भी काम में ही जाती हैं। घर बन रहा हो तो वो भी काम में आ जाती हैं। भाई बड़े व्हीकल के आगे स्लो कर लो भाई, क्योंकि उसका हल्का सा भी स्टीयरिंग इधर उधर मूव होगा ना तो तुम तो निपट लोगे भाई। हर जगह हीरो बनने की नहीं होती भाई, तो रोड पे तो खासकर। यहाँ हर कोई हीरो है अपनी स्टोरी में। भाई सबसे खतरनाक है ये रोड ना, इस पे स्पीड लिमिट 20-30 से ऊपर रखनी बेकार है। हम लोग रख लेते हैं क्योंकि एबीएस है गाड़ी में, ठीक है। पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि हल्का सा भी तुम जोर से ब्रेक मारोगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। स्किड करेगी ही करेगी काफी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। इवन मेरी कर जाएगी चाहे एबीएस ही क्यों ना हो। एबीएस हो चाहे कुछ हो, इस रोड पर नहीं बचते तुम। ये बहुत स्लिपरी सरफेस होता है इसका, इसकी माँ का। डराती है बे, चिड़िया डरा गई मेरे को। हाँ, इस रोड पे ये चीज दिक्कत है पता है। और पीछे वाले में तो और ज्यादा, पीछे वाले में तो लेकिन अब कम हो गया है। वरना जो एक्चुअली पूरा जंगल साइड का एरिया है, तो बिल्ली, कुत्ते, जंगली सुअर, नील गाय, कुछ भी आ जाता है रोड पे ना। हेलमेट का स्ट्रैप लगाया ना मैंने, हाल पकड़ा।
मैं खुद इस रोड पे ब्रेक मारता हूँ तो बहुत आराम से मारता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ऐसे नहीं रुकने की भाई गाड़ी। ऐसे रोकने का ट्राई करूंगा तो मैं मरूंगा। अब देखो यार, सबसे बढ़िया चीज़ देख रहा हूँ तुम्हें, ये चीज़ अपना इंजन को पूरा यूज़ करो भाई। लोग क्या करते हैं, ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, गलत चीज़ नहीं है, ब्रेक पे ऊपर तुम रहो रिलायबल, ठीक है। बट अब ये देखो, इतनी दूर है, मेरे पास टाइम है अच्छा खासा, मैंने स्लो कर दी, मैंने खाली रेस ही तो छोड़ी है। इससे तुम्हारे ब्रेक्स की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी भाई। किसी का रास्ता रोक के किसी को डिस्टर्ब करके आगे नहीं जा सकता, ये खाली है, अब नहीं कर सकता हूँ आराम से। देखा, तुम्हारे पास इनफ स्पेस मिलेगा तुम्हें टाइम पे भाई, अपने टाइम पे। जरूरी नहीं है कि तुम जबरदस्ती करो भाई। और लोग समझते हैं, वो अभी वो सामने से, ट्रक के सामने से एक बंदा निकल रहा था, गाड़ी लेके ओवरटेक कर रहा था, उसको मैंने डिक कर दिया, उसने चुपचाप साइड कर ली। ये बेसिक रोड प्रेजेंस है जो होना चाहिए लोगों में भाई, बहुत से लोगों में नहीं होता। बाइक, गाड़ी, इवन मैं बोलूँगा छोटा हाथी, ट्रक वगैरह, अब खासकर छोटी गाड़ियों वाले में तो बिल्कुल नहीं होता भाई। बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स को फिर भी ये चीज़ें पता होती हैं। हाँ, वो इंडिया में रह रहे के थोड़े ढीठ हो गए हैं तो नहीं करते हैं, पता तो उनको होती है। पर अगर तुम वहीं अपना ये गाड़ी, बाइक, इन सब में आओगे ना, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि ज़्यादातर लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता रोड के बारे में। लाइक मुझे भी नहीं पता था कि भाई थैंक्स बोलने के लिए मैं 2 हॉर्न मार सकता हूँ। इसके स्पोर्ट्स मोड के साथ एक इशू है, इसके स्पोर्ट्स मोड पे ना तुम्हारा आरपीएम थोड़ा सा बढ़ा ही रहेगा हमेशा। यही तुम अर्बन मोड पे रहोगे ना तो तुम्हारा आरपीएम बिल्कुल डेढ़ पे रहेगा। और वो इशू नहीं है, वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि इसका जो आरपीएम लॉक है ना, वो स्पोर्ट्स मोड पे नहीं लगता, वो खुल जाता है पूरा। मेरी पूरी रेव करेगी स्पोर्ट्स मोड में, बट अर्बन मोड पे मेरा आरपीएम लॉक यही 9000 पे रह जाता है। पर अर्बन मोड में मेरा ऑलमोस्ट भाई आराम आराम से भी मैं खींचता हूँ तो भी 110 115 मैंने खींचा हुआ है अर्बन मोड में, तो बहुत है इनफ है भाई वो। ये स्पोर्ट्स मोड तो पिकअप के लिए अच्छा है भाई, सही बताऊँ तो फिलहाल, लेकिन अपन और अर्बन पे ही चलाएंगे, मज़ा आता है भाई। अभी तो मुझे सब जगह, सॉरी, अभी तो मुझे सब जगह ही जाम मिलने वाला है भाई। मेरे से लगी तो मैंने उसको शीशे में सॉरी बोल तो दिया भाई को। अच्छा वो उसने बोला वार कर रहा भाई, नहीं तो मेरे पे गुस्सा हो जाता भाई। क्या कहता हूँ उसे, भूल गया भाई मैं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें याद है तो याद रखो भाई, मुझे को याद नहीं करना भाई। ये जाम से निकल के फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं यार, स्टॉप करके फ़ायदा क्या है, कंटेंट तो ऐसी जगहों पे ही मिलता है। ये देखो साला रोड पे जगह नहीं है, बट रॉन्ग साइड वाले ने सुधरना, वो कंटेंट अपने पास चल के आता है। ऐसे एक नहीं है, 2 3 अभी और पीछे आ ही, वो देखो पीछे और है। ये देखो भीड़, किस किस को बोलोगे भाई, कितना बोलोगे भाई। अरे ये मेरी गाड़ी का जीटीटी है भाई, ज़्यादा पोड़ पंखे गिरने की जरूरत नहीं, एक हाथ अपना फ्री रहता है। गांड में कीड़ा ही है क्या तेरी भोसड़ी वाले, लौड़ा लेगा मेरा। और इवन वो बाइक, बाइक से तो मुझे बचपन से प्यार है भाई, सारी बाइकों से। मैं जब छोटा सा था ना, तो अपने फादर साहब के, हमारे पापा के पास थी HF डीलक्स आई गेस, नहीं पहले CT 100 थी, सॉरी CT 100 थी। तो पुराने लोगों की बाइक है तो पता ना, बिना चाबी ऐसे ऐसे मर्जी निकाल लो बस चल जाती थी। तो वो बिना चाबी के चल जाती थी, तो मैंने क्या करता था, चलाता तो नहीं था उसको, उस टाइम मेरे हाइट हाइट नीचे होती तो पहुंचते नहीं थे पैर, तो मैं बैठ के उसके ऊपर और किक मार के चालू करके छोड़ देता था। अब जैसे कि मैंने बताया बिना चाबी के, तो वो चालू तो मैं कर देता था पर बंद नहीं होती थी।
तो काफी टाइम बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे बंद करनी है तो गियर डाल के क्लच छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद भी मैं बड़ा हुआ, सो मतलब बड़ा क्या, ऑलमोस्ट मैं 7th 8th में कुछ था, तो फादर साहब ने ली थी HF डीलक्स। तो उस टाइम भी कीड़ा था, साइकिल्स का बाइक्स का कीड़ा मेरे को बचपन से ही है। तो उस टाइम भी कीड़ा था, तो हम क्या करते थे भाई, पापा आए जॉब पर से अपनी, हम चाबी लेते थे, मतलब मैं चाबी, और सीधा बाइक लेके गायब, सीधा। सोच रहे होते थे कि बाइक चोरी हो गई, पापा ढूंढ रहे हैं, बाइक ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पे बाइक खड़ी थी कहाँ गई। फिर एट दी एंड जब उनको याद आता था ना कि चाबी गायब है और रोशन भी गायब है, तब उनको पता चलता था कि हाँ भाई बाइक चोरी नहीं हुई है, रोशन ले गया है। इवन दो, लेकिन मैं सीख भी रहा था उस टाइम पे, ठीक है, तो भी मैंने बाइक में मतलब कोई नुकसान नहीं किया। मैंने अपने पापा की बाइक में आज तक कुछ भी तोड़ा है, उसमें तोड़ने वाली चीजों में से दो ही चीजें तोड़ी है, दोनों साइड मिरर बस। ठीक है, वो भी ऐसे कि भाई देखो, उस टाइम पे टेक्निक्स नहीं थी, तो उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो यही होता था कि भाई पैर पहुंचे नहीं, गिर गई बाइक। अब क्रैश गार्ड नॉर्मल तो आते ही हैं, अब खड़ी खड़ी गाड़ी गिरती है तो और कुछ नुकसान नहीं होता, शीशा ही नुकसान होता है भाई। शीशा नहीं तो ये तुम्हारा क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर ये, ठीक है। और अगर शीशा तुम्हारा क्लच लीवर नहीं टूटा है तुम्हारा, तो शीशा टूटेगा भाई, तो नुकसान तो होता ही था। और उससे ज्यादा नुकसान नहीं किया मैंने, यही छोटा मोटा नुकसान भाई। बस वालों का मुझे समझ नहीं आता भाई, क्या सोच के ये बहन के इनों को लाइसेंस दिया जाता है, देखना एक बार। दोनों मेन लेन्स में है, दोनों, पूरे रोड पे 2 बसें चल रही हैं बस, बाकी दुनियादारी मार चुका है, मेरे पीछे चलो। अगर जब तुम्हें डेजिग्नेटेड लेन दी हुई तो डेजिग्नेटेड लेन में जाओ ना भाई, क्यों फालतू के पंगे भाई। मानता हूँ भाई डेजिग्नेटेड लेन में लोग खड़े होते हैं तो ठीक है, जब जरूरत हो तो तुम अपना लेन चेंज कर लो भाई। अभी ये बंदा रेड लाइट पे खड़ा है खुद के साथ साथ 36 लोगों पीछे लेके,